हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे में चारों तरफ पागलों की तरह इधर उधर टहलने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह अपने सिर को दीवार से टकरा दे, अपने हाथ की नसों को काट डाले, अपने आप को मार डाले। उसका दिमाग बिल्कुल फटने को तैयार था और वह अपने आप से कह रहा था, पांचवा चेहरा मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा है? उस पांचवें चेहरे को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? विहान पूरी रात छज्जे पर बैठा रहा और दूर आसमान को ताकता रहा और सोचता रहा कि क्या कभी इस राज का पता मुझे अब नहीं चलेगा? क्या मैं अपने आखिरी पात्र का चेहरा नहीं देख पाऊंगा? क्या वह चारों पात्र मेरे सामने कभी नहीं आएंगे? बिहान ने अपने मित्र को फोन किया और उसको फिर से पिछली रात वाली घटना बताई। उसके मित्र ने उसको दिलासा दिया और कहा, तुम थोड़ा आराम कर लो, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे दो। हो सकता है बहुत ज्यादा जागने के कारण या बहुत ज्यादा तनाव लेने के कारण तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। 2-3 दिन कुछ भी न सोचो, सिर्फ आराम करो। उसके बाद फिर से कोशिश करना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कई दिनों तक बहुत सारी कोशिशों के बाद भी विहान को कोई सफलता नहीं मिली। विहान को दिमाग में अपनी कहानी के पांचवें पात्र का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि वह पांचवा पात्र उसकी काल्पनिक दुनिया में कहीं गुम सा हो गया हो। अब तो विहान को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि वह फिर से उस जगह, उस शहर को जाए जहां वो कुछ दिनों पहले गया था और जिसके बाद ही उसकी कहानी के रचे हुए पात्र हकीकत में उसके सामने आने लगे थे। उसने उस शहर जाने का मन बनाया और अगले दिन सुबह ही उस जगह के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में विहान वहां पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने उस छोटी पहाड़ी वाली जगह को बहुत ध्यान से देखा, आसपास से गुजरते हुए लोगों को भी देखा। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई उसका पीछा करता है या उसको घूरता हुआ दिखाई देता है। कई घंटों के बाद भी उसको ऐसा कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया जो ऐसा लगता हो कि उसका पीछा कर रहा है या उसको देख रहा है। पूरा शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा था। विहान अब घर को लौटने की सोचने लगा। धीरे धीरे शाम भी हो चली थी। विहान के पास अब घर लौटने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। कोई भी सफलता हाथ ना लगते हुए देखकर वह बहुत ही निराश हुआ और उस शहर से वापस अपने घर की ओर चल दिया। बड़े बोझिल कदमों से धीरे धीरे वह बस अड्डे की ओर पैदल ही चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसको नदी के किनारे पर बना हुआ एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई दिया। उस घर को देखकर विहान सहसा ही ठिठक कर रुक गया। ऐसा नहीं था कि ऐसा घर उसने पहले कभी नहीं देखा था, पर इस घर को देखकर एक अजीब सा खिंचाव उस घर के प्रति उसने महसूस किया और मुंह से बस यही निकला, अरे वाह, नदी के किनारे बना हुआ कितना सुंदर घर है। यह घर सुंदर तो है ही, और नदी के किनारे होने की वजह से इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। विहान रुककर उस घर को बहुत ही ध्यान से चारों तरफ से देख रहा था। एक बार वह सड़क के इस पार बने घर को देखता और दूसरी बार सड़क के उस पार बहती हुई नदी को। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे यह जगह इस घर के लिए ही हो। उसके मन को बहुत ही शांति मिल रही थी। विहान सड़क के किनारे बनी एक बेंच पर वहीं बैठ गया। मन को शीतल करने वाली हल्की हवा चल रही थी। यह ठंडी हवा दिल को और दिमाग को बहुत सुकून दे रही थी। विहान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो शांति का अनुभव कर रहा था। कुछ देर बाद उस घर से अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। उस शोर को सुनकर विहान ने आंखें खोलीं और उस घर से आते हुए शोर को सुनने लगा और देखने लगा कि आखिर अचानक इस घर से इतना शोर क्यों आने लगा। अब तक अंधेरा हो चुका था। विहान को घर पहुंचने के लिए देर भी हो रही थी, लेकिन उस घर से आते हुए शोर को देखने समझने के लिए, उसका कारण जानने के लिए विहान रुकना भी चाह रहा था। जिस सड़क पर यह घर बना हुआ था वह सड़क बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं थी। कोई 2-4 वाहन ही आते जाते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में शोर और बढ़ गया और ऐसा लगा जैसे कुछ लोग अंदर से बाहर की तरफ भागते हुए आ रहे हों। इससे पहले कि बिहान कुछ समझ पाता, सड़क के एक तरफ से पुलिस की एक जीप आती हुई दिखाई दी।
उसमें से 4-5 पुलिस वाले उतरकर सीधे उस घर की तरफ भागे। पुलिस को देखकर दरबान ने झट से गेट खोला और पुलिस वाले अंदर दाखिल हो गए। अब तक शोर और भी बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इतने में एक गोली चलने की आवाज भी विहान को सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर विहान को डर सा लगने लगा था, लेकिन उसके साथ उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। उसने जल्दी से एक किनारा लिया जहां से उस घर का गेट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और वह जानने की कोशिश करने लगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है। विहान यह सब माजरा समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा घर की बाउंड्री की दीवार से कुछ लोग कूदते हुए दिखाई दिए, और उनके पीछे वे पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हुए दिखाई दिए। भागते हुए उन पुलिस वालों को देखकर सहसा विहान को पता नहीं क्या हुआ। वह अपनी जगह से उठा और सड़क के दूसरी तरफ भागने लगा, जैसे वे पुलिस वाले उसी का पीछा कर रहे हों। तभी सड़क के एक तरफ से तेज गति से आती हुई एक कार उसे दिखाई दी। कार की जलती हुई लाइटों में विहान की आंखें चौधिया गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बार तो ऐसा लगा कि कार उसे उड़ा ही देगी। किसी तरह कार से उसकी टक्कर होते होते बची। टक्कर से बचने के लिए विहान ने एक तरफ छलांग लगा दी और वह उछलकर सड़क के किनारे बनी रेलिंग के पास जाकर गिरा। उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल गया था। किसी तरीके से उसने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया था। खड़े होते ही उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिजलियां उसके दिमाग में एक साथ कौंधने लगी हों, जैसे हजारों यादें एक साथ उसके दिमाग में अचानक घूमने लगी हों। उसने दूर से देखा, वह चारों लोग एक तरफ भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस वाले भाग रहे थे। विहान अवाक सा चारों तरफ देख रहा था। वह रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। पसीना शरीर से बहता ही जा रहा था और धीरे धीरे एक एक करके जैसे उसकी यादों की परतें खुलने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने बहुत सारी तस्वीरें साफ होने लगी थीं। उसकी कहानी का वह पांचवा पात्र, उसको देखकर मुस्कुराते हुए वे लोग, उसकी लिखी हुई कहानियों का सच हो जाना और उसके लिखे हुए कहानी के पात्रों का हकीकत बन जाना। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।